से, और वो भी राणा है, आप किसान नेता हैं अंबाला हरियाणा से। आप दोनों ही गेस्ट का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जिस तरीके से एफटीए को लेकर अब चर्चाएं जो हैं वो गहराती दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले मैं अक्षांश जी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका के कृषि उत्पाद भारतीय किसानों के लिए सीधे चुनौती बन सकते हैं? और जो ये किसान कह रहे हैं कि अगर ये एफटीए साइन हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन एक बार फिर से देश में छेड़ा जाएगा। स्पष्ट शब्दों में इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये वास्तविक मामला क्या है और क्यों इसको लेकर के किसान अग्रेसिव मोड पे जा रहे हैं। जी, भारतीय किसान यूनियन सदैव से किसानों की समस्याओं को लेकर के कटिबद्ध प्रतिबद्ध रहा है और शुरू से जब किसानों के मुद्दों पर और किसानों के जनहितैषी मुद्दों पर चर्चा का विषय आया है तो सरकार को कान खोलने का भारतीय किसान यूनियन के चाहे जो ग्रुप रहा सभी ने एकजुट होकर के संयुक्त किसान मोर्चे के तौर पर किसानों ने सरकार के कान खोलने का काम। आपको बता देना चाहता हूं कि यह मुद्दा उतना ही बड़ा है जितना कृषि कानूनों की वापसी थी, जितना एमएसपी की गारंटी है और उतना ही ये हमारे फॉरेन की जो ट्रेड पॉलिसी आ रही है वो। ये मामला क्या है पहले इसको समझ लेने की जरूरत है। इससे किसानों के और खासकर भारत के किसानों के जीवन में क्या अंतर आने वाला है इस पॉलिसी के आ जाने से, इसको हम लोगों को थोड़ा बराबरता से समझ लेना चाहिए। यह मामला यह है कि जब हम अपने देश के किसानों को जो एमएसपी की लंबे अरसे से पूरे देश के किसान मुखर होकर एक स्वर में अपनी बात करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी देने का सरकार काम करे, वह चीज जिस चीज को हमारे द्वारा जोता बोया और बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, उसका रेट हम सरकार के द्वारा तय करा रहे हैं अपनी निष्ठा पर। और सरकार की बात जो सरकार के द्वारा तय किए रेट है, उन रेटों को हम कह रहे हैं कि उसको नियमों पर ला लिया जाए और हमको वह रेट दिए जाए। आज भी पूरे देश के किसानों को वह रेट 80% जगहों पर नहीं मिलने का काम हो रहा है। आज अभी सरकार यह दे देने पे काम तो नहीं कर रही, वरन एक नई पॉलिसी लाके जब इससे सस्ते रेट पर विदेश की चीजें यहाँ पर आएंगी, अमेरिका की चीजें जब यहाँ पर आएंगी, अन्य देशों की चीजें जब यहाँ पर आएंगी, तो कहीं न कहीं और हमारे देश के विकास की जो मूल रीढ़ किसान कहा जाता है, उसकी रीढ़ तोड़ देने का काम सरकार के द्वारा कहीं न कहीं किया जाए। और इसको हम लोगों को बहुत करीब से समझ लेने की आवश्यकता है। यह पूरा प्रकरण क्या है, कैसे है, और इस देश में किसान है वह किसान केवल किसान नहीं है, भारत के सर्वांगीण विकास का एक ढांचा है जो भारत के डेवलपमेंट को आगे ले जाता है जी। और इसको बहुत करीब से एक चीज समझने की आवश्यकता है। देश में किसान को केवल राजनीति का बिंदु न समझा जाए, उसको अपने परिवार के सदस्य समझ करके कोई भी अगले निर्णय लिए जाए। जी, रही बात रही बात जो एक लाइन में और कह के बात समाप्त करूंगा, या जिस दिन से हम लोगों के बीच में इस चीज की सुबुकाहट हो गई थी कि सरकार इस निविदा पे दस्तखत करने जा रही है, हम लोगों ने उस दिन से ही यह माइंड सेट कर लिया था कि अगर सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा तो हम लोगों ने एमएसपी के मुद्दे पर और तीनों काले कानूनों की आपने भी कुछ दिन पहले स्थिति देखी है, पूरे देश की व्यवस्था को हमने व्यवस्थित करने के साथ देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने मजबूर कर दिया था कि हम लोग आपकी वापसी सत्ता से कर देंगे। इस चीज को समझ चुके थे कि अगर हमने इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो देश में हर जगह से सरकार वापसी की तरफ चली जाएगी। तो हम आपको 10 तारीख का जो आंदोलन की हम लोगों ने पूरे देश में कॉल किया है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली की हम फिर उसी तरह बता रहे हैं, आपके मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, चूंकि इसलिए मैंने इस चीज को आपको टोक दिया था कि यह विषय आपके मंच के माध्यम से मैं भारत सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं कि अगर सरकार ने इस पर अगर अपना किसी तरीके का
किसानों के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय पर अगर भारत सरकार के द्वारा समझौता किया जाता है तो पूरे देश के किसान इस चीज पर मुखर होकर के, एकजुट होकर के इस विषय में दिल्ली पहुंच करके अपनी बात रखने का काम सरकार के बीच में करेंगे। देखिए अक्षांश जी, सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखा है। बॉबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी किसान नेता हैं। बॉबी जी, जैसे कि